इस बार हम संकल्प के साथ आए हैं कि अगर जनता द्वारा हम चुनाव हरा दिए गए तो जनता का अभिवादन करते हुए मैं काउंटिंग अक्सर से बाहर आ जाऊंगा। अगर जनता ने हमको चुनाव जिताया तो यहाँ का प्रशासन चाहे भारतीय जनता पार्टी का जो भी तंत्र होगा वो मेरे सर्टिफिकेट से मुझे नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा किया तो उसके प्रांगण से बाहर या साधन पांडे की लाश आएगी या यहाँ के जो है कलेक्टर की जो लाश आएगी, तो में कहीं होगा। इसके मैं शपथ ले चुका हूँ। 1 लाख रुपया हर साल महिलाओं को, नौजवानों को सम्मान से जीने के लिए उनके खाते में दे रुपया। कर्जा माफ करेंगे आप? कर्जा माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आप साथी पूछेंगे ये पैसा कहाँ से आएगा, आपका सवाल अगला यही होगा। इस देश का 15 लाख करोड़ रुपया जो है इस देश के कुछ पूंजीपति लेकर देश से बाहर हो गए। उस 15 लाख करोड़ से जो है हम पूरे देश के कर्जे को ही माफ नहीं करेंगे, उनको बेरोजगारी भत्ता भी देने काम करेंगे। सबको इस हिसाब से खींच के ले आया जाएगा। अब जितने भगोड़े हैं वो भगोड़ा देख लीजिएगा। इस देश का कोई ठाकुर नहीं है, इस देश का कोई ब्राह्मण नहीं है, इस देश का कोई यादव नहीं, इस देश का कोई मुसलमान नहीं है। जो भी भगोड़े भागे हैं सब गुजरात के रहने वाले हैं और सब देश के प्रधानमंत्री के जो है हितनाथ और चट्टे बट्टे हैं। उत्तर प्रदेश की बलिया लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सनातन पांडे अपने विवादित बयानों को लेकर आजकल चर्चा में बने हुए हैं। इस बार उन्होंने विवाद खड़ा करने वाला नया बयान दिया है। उनका कहना है कि इस देश से पैसा लेकर भागने वाले लोग सिर्फ गुजराती हैं। सनातन पांडे ने आरोप लगाया है कि सभी भगोड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी लोगों में से एक हैं। आपको बता दें, हाल ही में सपा नेता पर हेट स्पीच को लेकर केस दर्ज हो चुका है, जिसके चलते उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सनातन पांडे ने कहा कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ये पैसा कहां से आएगा? इस देश के कुछ पूंजीपति 15 लाख करोड़ रुपए लेकर देश के बाहर हो गए। उस 15 लाख करोड़ रुपए से न सिर्फ कर्ज माफ करेंगे बल्कि बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। सभी भगोड़ों को खींच कर ले आया जाएगा। जितने भी भगोड़े हैं वो इस देश के कोई ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, मुसलमान नहीं हैं। जो भी भगोड़े हैं सब गुजरात के रहने वाले हैं, सब प्रधानमंत्री के चट्टे बट्टे हैं। 1 लाख रुपया हर साल महिलाओं को, नौजवानों को सम्मान से जीने के लिए उनके खाते में दे रुपया। कर्जा माफ करेंगे आप? कर्जा माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आप साथी पूछेंगे ये पैसा कहाँ से आएगा, आपका सवाल अगला यही होगा। इस देश का 15 लाख करोड़ रुपया जो है इस देश के कुछ पूंजीपति लेकर देश से बाहर हो गए। उस 15 लाख करोड़ से जो है हम पूरे देश के कर्जे को ही माफ नहीं करेंगे, उनको बेरोजगारी भत्ता भी देने काम करेंगे। सबको इस हिसाब से खींच के ले आया जाएगा। अब जितने भगोड़े हैं वो भगोड़ा देख लीजिएगा। इस देश का कोई ठाकुर नहीं है, इस देश का कोई ब्राह्मण नहीं है, इस देश का कोई यादव नहीं, इस देश का कोई मुसलमान नहीं है। जो भी भगोड़े भागे हैं सब गुजरात के रहने वाले हैं और सब देश के प्रधानमंत्री के जो है हितनाथ और चट्टे बट्टे हैं। फिलहाल सनातन पांडे के खिलाफ हेट स्पीच और जिला निर्वाचन अधिकारी को धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि सनातन पांडे ने बलिया में मीडिया को संबोधित करते हुए कथित तौर पर ये टिप्पणी की। बाद में पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए सनातन पांडे का बचाव भी किया। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में सनातन पांडे को यह कहते हुए सुना गया कि 2019 में जिला प्रशासन ने उनके साथ गलत व्यवहार किया था।
उन्होंने चुनाव आयोग पर भरोसा करते हुए हार स्वीकार कर ली थी और बाद में मतगणना केंद्र से चले गए। सनातन पांडे ने आरोप लगाया कि मतगणना केंद्र के बाहर उन पर हमला किया गया और उनके वाहन को सरकार के पक्ष के लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने कथित तौर पर यह भी कहा कि वह इस बार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम जनता द्वारा चुनाव हरा दिए गए तो जनता से वादा करते हुए काउंटिंग सेंटर से बाहर आ जाऊंगा। अगर जनता ने हमको चुनाव जिताया तो यहाँ का प्रशासन या बीजेपी का तंत्र मुझे रोक नहीं पाएगा। अगर ऐसा होता है तो उस प्रांगण से बाहर सनातन पांडे की लाश आएगी या कलेक्टर की लाश आएगी। पांडे के खिलाफ ये केस लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के साथ साथ आईपीसी की 4 धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने हत्या के डर से हम प्रांगण से बाहर आ गए। जो हुआ आपने भी देखा, बलिया के लोगों ने भी देखा, हिंदुस्तान के लोगों ने भी देखा। हम तो आपके जीते हुए प्रत्याशी थे, लेकिन हिंदुस्तान में जो संस्थाएं होती थी, जैसे आयोग, चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, ये निष्पक्ष हुआ करते थे। लोगों के, अधिकारियों के मन में जब आचार संहिता लगता था तो सभी अधिकारी पूरा हिंदुस्तान के डर जाते थे कि अब हमारे ऊपर जो है हुकूमत का डंडा नहीं चलेगा, अब हमारे ऊपर आयोग का डंडा चलेगा। चुनाव जो है आयोग के देख रेख में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग, यहाँ का कलेक्टर दबाव में आ गया और उसने हमारे रिजल्ट को बदलवाने का काम किया। मैंने स्वीकार कर लिया अपने हार को, इसलिए कि हम उस व्यवस्था को अपमानित नहीं करना चाहते थे। लोकतांत्रिक प्रणाली जो हमारी है उसमें हम आयोग को जो है चुनौती नहीं देना चाहते थे, इसलिए कि आयोग का जो है विश्वास जनता में कम हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम बाहर आ रहे थे तो सरकार के पक्ष के लोगों द्वारा मेरे ऊपर लाठी डंडों से वार किया गया, जिसमें मेरे गाड़ी के शीशे फूटे। आप लोगों ने अपने आंख से देखने का काम। अब इस बार कह रहे उस बार ऐसा हुआ था, इस बार क्या होगा? इस बार हम संकल्प के साथ आए हैं कि अगर जनता द्वारा हम चुनाव हरा दिए गए तो जनता का अभिवादन करते हुए मैं काउंटिंग स्थल से बाहर आ जाऊंगा। अगर जनता ने हमको चुनाव जिताया, यहाँ का प्रशासन, चाहे भारतीय जनता पार्टी का जो भी तंत्र होगा, वो मेरे सर्टिफिकेट से मुझे नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा किया तो उसके प्रांगण से बाहर या तो सनातन पांडे की लाश आएगी या यहाँ के जो है कलेक्टर की जो लाश आएगी, दो में कहीं होगा। इससे मैं शपथ ले चुका हूँ। 2019 के चुनाव में सनातन पांडे ने बलिया में 45.79% वोट हासिल किए थे और 47.36% के साथ बीजेपी के वीरेंद्र सिंह से हार गए थे। फिलहाल बलिया लोकसभा सीट पर 1 जून को मतदान होना है। अब इन बढ़ते विवादित बयानों से क्या सनातन पांडे के वोट प्रतिशत में कमी आएगी या वो बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर से हार जाएंगे? एक कमेंट कीजिए और बागी बलिया की जनता अपनी आवाज बुलंद कीजिए।